हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्यूटर टिप्स 705 पर। आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है। हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आई थी उसके जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो शुरू हो चुके हैं और मैं आपको कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन से और प्रिंट तक, लास्ट तक। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कई बार भरने में गलतियां हो जाती है। कैंडिडेट से क्या, वो साइबर कैफे वाले से भी जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में गलती हो जाती है। उस टाइम ध्यान भी दे नहीं पाते हैं, साइबर कैफे वाले भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और आप भी ध्यान नहीं दे पाते हो, जिसका खामियाजा हमें एडमिट एडमिट कार्ड निकालते वक्त पता चलता है। तो कंप्लीट समझाऊंगा आपको और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस बारे में वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो इसके बारे में हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो लिंक है आप देख रहे हो स्क्रीन पर, adv012026.hroissc.com। तो यहाँ पर आप जब इसको स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट। तो बाकी जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इस पर क्लिक करना है, जो न्यू कैंडिडेट है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। आप अपने फॉर्म को भरने से पहले सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए और आप यहाँ पर इस पे यस पर टिक करके प्रोसेस करोगे। जैसे ही प्रोसेस करोगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर में, जो आपका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर था वही आपका अभी है, तो ये डालकर आप प्रोसेस करोगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका ओटीपी किस रजिस्टर्ड मेल आईडी और किस मोबाइल नंबर पर जाएगा। दोनों जगह सेम ओटीपी जाएगा। आप किसी भी जगह से जो आपको पॉसिबल हो वहां से ओटीपी लेकर डाल देंगे। ओटीपी पे सेंड कर कर ओटीपी आपके पास चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले एंटर ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ओटीपी पे क्लिक करोगे, ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड सेट करोगे, क्योंकि जब आप बाद में लॉगिन करोगे तो आपको इसी पासवर्ड की जरूरत होगी। तो पहले यहाँ पे सेट पासवर्ड कीजिए और उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड कीजिए। तो पासवर्ड ये कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे और पासवर्ड डालकर आप करोगे लॉगिन। तो अगर आप आपके सामने कंटिन्यू करें तो लॉगिन मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है करंट एडवर्टाइजमेंट जो है ये दी हुई है आपके सामने पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो हम इस पर व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करोगे, व्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल है, कैटेगरी डिटेल है, एड्रेस डिटेल है, पोस्ट अप्लाई है, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स है जो ये सारी अभी इस टाइम इनकम्प्लीट है, क्योंकि जैसे ही हम इनको भरते जाएंगे ये कंप्लीट होती चलेंगी। उसके बाद हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इनको भर के दिखाएंगे। यही से मेन है जो काम, आपका ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ पर इससे आगे आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब इस पे सबसे पहले आप क्लिक करोगे, इनकम्प्लीट पे तो क्लिक होगा नहीं, आप इस पर करोगे नीचे प्रोसीड टू फिल फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी है आपकी सीईटी की जो डिटेल थी, सीईटी की डिटेल आपके सामने सारी ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपका जो नाम है, नाम खुल जाएगा, फादर नेम है, मदर नेम है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल वो आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मैरिज स्टेटस में आप ये अपलोड कर दोगे। यहाँ पर आप आधार नंबर डाल दोगे। आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन दिया हुआ है, डू यू हैव ए ब्रदर एंड सिस्टर हु इज योर टीन एंड हु हैज आल्सो अप्लाइड फॉर देम सी एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर टीन का ऑप्शन क्यों आया है, बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो जुड़वा होते हैं और उनका फेस सेम होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है ताकि आप ये पता बता सको कि क्या आप दोनों कैंडिडेट में फॉर्म भरा है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि जो फॉर्म एग्जाम दिया है वो कौन से बंदे ने दिया है। अगर दो बंदे जुड़वा है तो उनमें से अगर एक बंदा देता है तो आप यहाँ पर नो कर दोगे। अगर दोनों भर रहे हो तो उसमें आप यहाँ पर यस कर दोगे।
हम यहाँ पर क्लिक करके नो करके जो भी आपका है, उसके बाद आगे डिटेल खुल जाएगी। अब अगला ऑप्शन जो यहाँ पर है, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा से हो? अगर आप हरियाणा से हो तो आप इसमें यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने दिया है, डू यू हैव एनी एबीसी लेवल एनसीसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? और आपका एक बात और है, जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसको आप 500 केबी से जो कम है उसकी साइज में आप यहाँ पर अपलोड करोगे, और जो फाइल का फॉर्मेट होगा वो आपका फाइल का फॉर्मेट पीडीएफ या जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी किसी में भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन, अब जैसे आप इस पे यस करते हैं तो यस करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे आप यस करोगे, आप हरियाणा से हो इसलिए आपको अपनी फैमिली आईडी मिलेगी, क्योंकि फैमिली आईडी हरियाणा स्टेट के अंदर ही लागू हुई है, इसलिए आपके सामने फैमिली आईडी नंबर मांग रहा है और आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सीईटी कैटेगरी है वो बीसीबी नॉन क्रिमिनल क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी ये सीईटी का एग्जाम देते वक्त आपने ये भरी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं बीसीबी में ना भर के किसी और में भरूंगा तो उसके अलावा सिर्फ आप जनरल में ही भर सकते हो, और जनरल में भी आप तब भर सकते हो जब आप अपनी जो है उसका क्राइटेरिया है वो आप पूरा करोगे। पूरा करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी पूछेगी, कैटेगरी में दोनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, बीसीबी और या जनरल। अगर आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हो जनरल वाली में तो आप जनरल कर सकते हो। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है, आर यू एक्स सर्विसमैन फैमिली मेंबर ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, जो भी आपका है यस नो वो आप कर दोगे। उसके बाद आर यू चिल्ड्रन ग्रैंड चाइल्ड टू फ्रीडम फाइटर, जो भी आपको इसमें है वो आप यस या नो कर दोगे। और जैसे ही आप इसमें करोगे उसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट यस करते ही सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आपके सामने ऊपर हरियाणा रेजिडेंस का यस करते ही आ गया है। एक बात और, अगर जो जनरल में पास है तो वो हर जगह एलिजिबल है, वो कहीं भी फॉर्म भर सकता है। अगर ओरिजिनल कैटेगरी से बंदा ताल्लुक रखता है तो मेरी सलाह यही है वो अपनी ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर ही फॉर्म को भरे। अगर जनरल में भरते हो तो उसका क्राइटेरिया आप पूरा करना चाहिए। उसके बाद आपके सामने ये सारी चीजें करने के बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप हरियाणा पे यस करते हो तो सर्टिफिकेट मांग लिया, कैटेगरी जैसे आपने बीसीबी की सर्टिफिकेट अपलोड का आ गया। उसके बाद फ्रीडम फाइटर का यस करते हो तो अपलोड करोगे, नहीं करोगे नो करोगे तो उसमें आपको अपलोड नहीं मांगेगा। उसके बाद आप ये करने के बाद सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। जो भी आपका डोमिसाइल था, डोमिसाइल है, ये जो आपका इशू है ये है इंटर नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिसने भी ये इशू किया था, इशू करने क्योंकि पहले जो तहसीलदार नायब तहसीलदार थे, तहसीलदार जो नायब तहसीलदार थे उनका यहाँ पर नाम आएगा। इस टाइम जो बीसी सर्टिफिकेट है वो तो एडीसी एडीसी साहब है जो वो जारी कर रहे हो, उसमें तो अगर बीसीबी का डालोगे तो उसमें एडीसी साहब का डालोगे, क्योंकि हरियाणा का आप देख लेना जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी हो वो आप डाल दोगे। अगर आप इसमें डालने के बाद आप इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, और उसके बाद डेट ऑफ इशू, जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डालोगे। डालने के बाद ये आपके सामने आया हुआ है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये डालने के बाद आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर दोगे और टिक पर क्लिक कर दोगे। टिक पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दोगे। तो मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, मैं इस फॉर्म को खुद नहीं भरूंगा क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। लास्ट तक मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप डालने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन ओपन होने के बाद आपके सामने जो एड्रेस है वो आप एड्रेस फिल करोगे, लेकिन एक जो मेन बात है वो आप अपना एड्रेस फुल एड्रेस में एंटर करो, ताकि बोर्ड को एग्जाम सेंटर देते वक्त कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बोर्ड जो सेंटर देता है वो आपके एड्रेस के हिसाब से देता है। जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस एंटर कर दोगे। उसके बाद स्टेट आपका है स्टेट डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट है सिटी है, जो भी मतलब यहाँ पर
जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है वो डाल दोगे। अगर आपका ईमेल जो है मेलिंग एड्रेस और जो दूसरा एड्रेस है सेम है तो आप इस पर टिक कर दोगे, अदरवाइज नीचे अपना दूसरा एड्रेस मेंशन करोगे। ये करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये आपके सामने कैटेगरी खुल गई है। जो भी आप कैटेगरी भरना चाहते हो वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक और बात ये है, इसमें आप ऐसा नहीं है कि जिस पे आप पहले टिक करोगे वही आपकी प्रेफरेंस मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये स्क्रीन पर कुछ और आ गया था। इसकी जो मैं आगे बात करता हूँ, अब यहाँ पर सबमिट कर दोगे आप। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपके सामने ये मांगा हुआ है कि जो आपकी मैट्रिक थी उसमें हिंदी और संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, और उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। और नीचे जो है ट्वेल्थ की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे, सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, अगर सबमिट नहीं करने से पहले जैसे ही आप इसमें इस पर क्लिक करते हो ट्वेल्थ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, मैट्रिक है, ट्वेल्थ है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी है यहाँ पर आप डाल दोगे। डालने के बाद आपके सामने ये ईयर ऑफ कंप्लीशन जो लिखा हुआ है, डेट ऑफ इशूइंग, टोटल मार्क्स, जितने भी आप कितने मार्क्स से टोटल एग्जाम जो कितने का हुआ था उसमें से आपने कितने जो नंबर है वो लिए हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप उसको अपलोड कर दोगे। इस पे आई हेयर बाय पर क्लिक करके सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने यही स्क्रीन आएगी। उसके बाद फिर आपके सामने आ जाती है पोस्ट। पोस्ट का जो है, पोस्ट में आप अगर आप चाहते हो, यहाँ पे है प्रेफरेंस जो मैं पहले बता रहा था कि किस आप जो है किस पोस्ट में रुचि रखते हो, किसको आप पहले रखना चाहते हो। अगर आप ऊपर को जो पोस्ट मेल है इसको ना छोड़कर सेकंड वाले में आप इंटरेस्ट रखते हो तो इस पर जो साइड में है रिक्वायर्ड एक्शन, इस पर आप टिक कीजिए। टिक करने के बाद ये जो एरो है ऊपर का इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, जो भी आपकी ये आप जो भी आपकी प्रेफरेंस रखना चाहते हो आप। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पर आपका फोटो का ऑप्शन आ जाता है। फोटो के बारे में मैंने एक बार और पहले भी वीडियो बनाई थी। फोटो जो है आपका व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, और आपका फोटो पर नाम और जिस दिन आपका फोटो खिंचाया है उस दिन की डेट उस फोटो पर होनी चाहिए। और यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो कितने साइज में होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने साइज 3 मेंशन किया हुआ है, हालांकि आप ये 4 के बी मत कीजिए, उसमें थोड़ा ब्लर हो जाता है। आप मेरी सलाह यही है, आप 100 के बी से और 500 के बी के बीच में रखो आपका फोटो भी और सिग्नेचर भी, तो ताकि आपका आसानी से अपलोड हो सके और ब्लर ना हो। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आपके सामने ये जो भी हमने अभी तक डाटा भरा था वो सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। डाटा आने के बाद ये जो इस पे हेयर बाय है इस पे क्लिक करके आप प्रिंट कीजिए। सबमिट आपका होगा नहीं क्योंकि आपने फाइल इसमें अपलोड करी नहीं है। तो इसको आप प्रिंट निकाल के इसको अच्छे से पढ़कर इस पर साइन कीजिए। साइन करने के बाद आपके सामने जो चूज फाइल लिखा हुआ है इस पर आप अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। इसको मैं सबमिट करूंगा नहीं क्योंकि मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है। मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए बताई थी ताकि आप फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।